नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हरितालिका तीज व्रत के क्या नियम होते हैं। क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें जो है वो पहली बार साल 2024 में करेंगी, तो उन्हें जो है किन किन नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, भूल के भी नहीं करना चाहिए। जो माताएं, जो बहनें जो हैं प्रेगनेंसी में है या फिर मासिक धर्म में है, तो उन्हें व्रत का नियम किस तरह से करना चाहिए, रखना चाहिए। और साथ में जो कुंवारी लड़कियां हैं उन्हें किस तरह से व्रत करना चाहिए, क्या उन्हें भी 16 श्रृंगार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और पूरा देखने के बाद वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, हरितालिका तीज का जो व्रत होता है वो सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है, वो अच्छे घर और वर के लिए हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। ठीक है। अब दोस्तों, हरितालिका तीज जो है वो बहुत ही विशेष सुहागिन महिलाओं का जो है वो व्रत होता है और सुहाग वाला व्रत होता है। क्योंकि मान्यता ऐसी है कि जब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को पति रूप में वरण करने के लिए, पति रूप में पाने के लिए उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकारे। ठीक है। तो वो जो दिन था वो हरितालिका तिथि का ही, हरितालिका तीज का ही दिन था। भादो महीने के तृतीया तिथि, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। तो इसी दिन ऐसी मान्यता है, तो इसीलिए आज के दिन हरितालिका तीज का जो है वो व्रत किया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, नियम हम देख लेते हैं कि क्या क्या नियम होता है हरितालिका तीज का। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला तो है खरीदारी कर लें। आपको जो भी खरीदना है, जैसे सुहाग की सामग्री, साड़ी, कपड़ा, पकवान वगैरह बनाने के लिए सामग्री और भगवान को चढ़ाने के लिए फल, कपड़े इत्यादि जो भी आपके पास नहीं है, आप पहले ही मतलब 2-4 दिन पहले ही हरितालिका तीज की जो है खरीदारी करके रख लें। ठीक है। अगला है कि आप एक दिन पहले नहाए खाए ज़रूर करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, नहाए खाए करने के बाद जो है हमें शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र जो है वो पहनना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, शुद्ध भोजन ही करना चाहिए। ये तामसिक चीज़ें, लहसुन प्याज युक्त खाना और मसूर की दाल, बैगन, पालक, मूली इत्यादि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका सेवन हमें नहा खा के दिन नहीं करना चाहिए। तो और इसके साथ ही ब्रह्मचारी का पालन भी हमें विशेष रूप से करना चाहिए। क्योंकि एक दिन पहले से ही हमें शुद्ध रहना होता है। क्योंकि व्रत वाले दिन, यानी कि जो सुहाग वाला व्रत होता है, उस दिन हमें बाल धो के स्नान नहीं करना होता है। अब दोस्तों, क्योंकि ये व्रत जो है वो कठोर व्रत के श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है, तो इसमें जो है सर्गी का बहुत ही महत्व होता है। क्योंकि बहुत जगह पे जो है सर्गी खाई जाती है और बहुत जगह पे जो है सर्गी नहीं खाई जाती है। तो अगर आपके घर में सर्गी खाई जाती है तो आप ज़रूर खाएं। क्योंकि ये निर्जला व्रत है, इसमें पानी भी आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप जो है सर्गी ज़रूर खाएं। सर्गी खाने के लिए आप जो है 2 बजे से लेकर और 4 बजे के पहले तक, यानी कि सुबह में 4 बजे के पहले तक आप जो है सर्गी अपना खा लें। क्योंकि 4 बजे के बाद जो है सर्गी नहीं खाया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों, नियम अगला ये है कि जो आजकल बहुत सारी जो महिलाएं हैं जिनकी शादी हो गई होती है, तो भी वो मंगलसूत्र, बिंदी, सिंदूर, बिछुआ, पायल इत्यादि नहीं पहनती हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ तीज का व्रत होता है, आप तीज का व्रत करती हैं, तो कम से कम आज के दिन पूरे मांग में सिंदूर भरें, बिंदी माथे पे लगाएं, बिछुआ पहने, मंगलसूत्र विशेष रूप से पहने और पायल, बिछुआ ज़रूर पहने। ठीक है। आज के दिन अपना मतलब बिल्कुल 16 श्रृंगार ज़रूर करें और 16 श्रृंगार में ये चीज़ें ज़रूर करें। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, आज के दिन यानी कि सुहाग वाला जो व्रत होता है, हरितालिका तीज का व्रत होता है, तो इसमें हमें कोशिश करना चाहिए कि काला, सफ़ेद रंग का, ब्लू इस तरह का कलर हमें मतलब पहनने से बचना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि जो काला, ब्लू, सफ़ेद रंग या हल्के कलर का कपड़ा जो है हमें नहीं पहनना चाहिए। आज के दिन हमें जो है
लाल, पीला, हरा, गुलाबी इन सारी चीज़ों का चयन करना चाहिए। इन सारी रंगों का ही कपड़ा हमें पहनना चाहिए और वैसे भी काला रंग का जो कपड़ा होता है उसको हम किसी भी पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं करते हैं, विशेषकर जो सुहाग वाला व्रत होता है, पूजा होता है, ठीक है। तो आप ये ज़रूर करें। अब दोस्तों देखिए, सरगी जो होता है, जो हम सरगी खाते हैं उसमें नियम ये होता है कि अगर हम मायके में हैं तो ससुराल से सरगी जाती है और हम अगर ससुराल में हैं तो मायके से सरगी जाती है, ठीक है। अब दोस्तों क्योंकि बहुत सारे ऐसी हमारी बहनें हैं, ऐसी हमारी माताएं हैं जो कि ससुराल से भी दूर रहती हैं और मायके से भी दूर रहती हैं, तो ऐसे में उन्हें सरगी कैसे मिलेगी, कैसे प्राप्त होगी? तो देखिए दोस्तों, ऐसे में जो है आप खुद के रुपए से, खुद के पैसे से जो है आप सरगी खरीद के और खा सकते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं कि मायके से या फिर ससुराल से आएगा तो ही हम सरगी खाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके खुद के रुपए पैसे खर्च करके और सरगी का सामान इकट्ठा करना है और आपको सरगी खाना है, ठीक है। अब दोस्तों जो कुंवारी लड़कियां होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है वो लोग जो हैं हरितालिका तीज का व्रत करती हैं, तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, उन्हें जो है व्रत का नियम विधि तो सेम तरह का ही है जिस तरह से सुहागिन महिलाएं करती हैं, विवाहित महिलाएं करती हैं, उसी तरह से है। लेकिन वो कुछ विशेष श्रृंगार जो है जैसे कि सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना, बिछुआ पहनना, इस तरह का जो श्रृंगार है वो नहीं करेंगी, ठीक है। बाकी सारे श्रृंगार वो कर सकती हैं चाहे तो। अब दोस्तों देखिए, जो प्रेगनेंसी में है, जो मासिक धर्म में है, वो किस तरह से व्रत करेंगी? तो देखिए दोस्तों, ये जो व्रत होता है, हरतालिका तीज का व्रत जो होता है, वो मान्यता तो ऐसी ही है कि एक बार ये व्रत करने के बाद हमें जो है, जब तक हमारा शरीर साथ देता है, हम स्वस्थ रहते हैं, तब तक हमें ये व्रत यानी कि आजीवन हमें ये व्रत करना होता है। इसलिए इसमें छोड़ना सही नहीं होता है। इसलिए आप अगर मासिक धर्म में हैं तो भी और प्रेगनेंसी में है तो भी आपको ये इस व्रत को छोड़ना नहीं है। आपको व्रत ज़रूर धारण करना है और अगर आप पीरियड में हैं तो पूजा पाठ नहीं करेंगी और अगर प्रेगनेंसी में है तो आप जो है एक समय जो है फलाहार कर सकती हैं। फलाहार करने के बाद भी आप व्रत रख सकती हैं क्योंकि व्रत जो है ये बार बार छोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब दोस्तों नियम ये भी होता है कि शाम के समय पूजा करने का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और जो पार्थिव शिवलिंग हम बनाए हैं पूजा करने के लिए, उस शिवलिंग का जो विसर्जन है वो अगले दिन सूर्य उदय के पहले हमें पूजा पाठ करने के बाद जो है सूर्य उदय के पहले ही उसका हमें विसर्जन कर देना होता है, ऐसा नियम होता है, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो मंदिर में भी जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं और इसके साथ ही माता पार्वती को सुहाग की चीज़ें ज़रूर समर्पित हमें करना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि पारण का क्या क्या नियम होता है। तो देखिए दोस्तों, पारण का तो यही नियम होता है कि पारण जो होता है वो अपने अपने इलाके के अपने अपने घर का जो नियम होता है उस तरह से ही किया जाता है क्योंकि अलग अलग इलाके में अलग अलग तरह से पारण किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे इलाके में जो है चावल का जो चौरठ होता है उसको चौरठ बोला जाता है। जैसे कि चावल को भून के उसके बाद उसको पीस के उसमें मिश्री मिला के उससे ही पारण किया जाता है। मतलब व्रत के बाद सबसे पहली बार मुख में वही डाला जाता है। कहीं कहीं पे जो है चने और खीरे से भी पारण किया जाता है और कहीं कहीं पे जो है पकवान बना के ही पारण किया जाता है। तो आप देख लें कि आपके यहाँ आपके इलाके में और या फिर आपके घर कुल में किस तरह से पारण होता है हरतालिका तीज का, तो उसी तरह से आप पारण ज़रूर करें, ठीक है। तो दोस्तों ये था हरतालिका तीज व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।